question. Your first question is percentage of the annual school budget must be available for the library besides capital cost of building equipment and furniture. यानी कि हमें वार्षिक स्कूल बजट में हमारी कैपिटल कॉस्ट बिल्डिंग की, इक्विपमेंट्स की या फर्नीचर की कितनी होती हैं, ये हमें बताना है. सो योर ऑप्शंस इज़ 10 to 15, 15 to 20, 5 to 10 या फिर 20 to 30. गाइज, हम जानते हैं कि हमें टोटल बजट का ही 10% दिया जाता है लाइब्रेरीज़ के लिए. अब हम इन 10% को पूरा तो बुक्स पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लाइब्रेरी में बिल्डिंग डेवलपमेंट की, इक्विपमेंट्स की एंड फर्नीचर की भी ज़रूरत होती है. इसीलिए 5 to 10% हम बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और बाकी सभी हम अपनी बुक्स परचेसिंग के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द आइडियाज़, theories and hypotheses about relationship which exists among variables is now as dash information. So guys, हमें आइडियाज़, थ्योरीज़ एंड हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? आइडियाज़ एंड थ्योरीज़ हम जानते हैं. हाइपोथेसिस होता है एक, हिंदी में इसे हम उपकल्पना कहते हैं. उपकल्पना का अर्थ होता है चिंतन, यानी पहले से सोचा गया कोई विचार, इसे ही हम उपकल्पना कहते हैं, यानी हाइपोथेसिस कहते हैं. सो योर ऑप्शन इज़ एम्पेरिकल, कॉन्सेप्टुअल, पॉलिसी या फिर प्रोसीड्यूरल. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ कॉन्सेप्टुअल, यानी अवधारणात्मक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज reference to any society where knowledge is the primary production resource instead of capital and labor. यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ज्ञान एक प्राथमिक प्रोडक्शन के रूप में, यानी सोर्स के रूप में कार्य करता है फॉर अ कैपिटल एंड लेबर. सो योर ऑप्शंस इज एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी. हम योर करेक्ट आंसर इज़ नॉलेज सोसाइटी. अब गाइज, ये नॉलेज सोसाइटी होता क्या है? तो नॉलेज सोसाइटी एक ऐसा समाज है हमारा, यानी ऐसी सोसाइटी है जिसमें नॉलेज हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मेजर रोल निभाती है. इससे हमें नए ज्ञान की वृद्धि का विकास करने में सहायता मिलती है. साथ ही हमें टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ dash plays an important role in supporting the educational and research activities of the society. यानी इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है
एजुकेशन के लिए एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। सो योर ऑप्शन इज़ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, लाइब्रेरीज, फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस या फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ लाइब्रेरीज़, क्योंकि गाइज लाइब्रेरीज़ ही एक ऐसी संस्थान है या फिर हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कोई भी जाकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, चाहे फिर वो ज्ञान हमारा एजुकेशनल हो यानी एकेडमिक ज्ञान हो हमारा, या फिर हमारा किसी भी रिसर्च से रिलेटेड हो। इन केस अगर कोई चीज़ हमारी लाइब्रेरी में नहीं भी मिलती है तब भी हमें रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा अदर लाइब्रेरीज से ये प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है या फिर उसका सोर्स हमें दे दिया जाता है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पब्लिक लाइब्रेरीज आर हैविंग ए रिसर्च रोल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ, यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय है वो अपनी रिसर्च कौन सी फील्ड में करती है। सो योर ऑप्शन इज़ ऑडियो एंड वीडियो मीडिया, इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स या फिर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी का कार्य ही होता है कि वो अपने यूज़र्स में सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक इन सभी कर्तव्यों से उन्हें अवगत कराए। एक अच्छे मानव के रूप में व्यक्ति को डेवलपमेंट के लिए हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। इसीलिए सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ जो कि मानव के बिहेवियर पर डिपेंडेड होती हैं के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज़ ज़्यादा काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल इन लाइब्रेरियनशिप इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में हमारा पहला स्कूल जो कि लाइब्रेरियनशिप के लिए खोला गया। गाइज हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आई होप आप सभी का सही होगा। योर ऑप्शन इज़ मेलविल डेवी, C.A. कटर, J.D. ब्राउन या फिर F.W. राइडो। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ मेलविल डेवी। मेलविल डेवी ने सबसे पहले स्कूल ऑफ इकोनॉमी की स्थापना की जो कि 1887 में की गई और ये स्कूल लाइब्रेरी की क्षेत्र में पहला स्कूल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेथड फॉर मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इन कॉलन क्लासिफिकेशन। योर ऑप्शन इज़ नोटेशनल, हायरार्चिकल, एन्यूमरेटिव या फिर फैक्टेड। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़, गाइस इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ फैक्टेड, क्योंकि हमारे कॉलन क्लासिफिकेशन फैक्टेड बेस्ड होते हैं, यानी कॉलन क्लासिफिकेशन के सभी एडिशंस या तो फ्रीली फैक्टेड है या फिर रिजिडली फैक्टेड है, यानी कि ये हमारे बेस्ड होते हैं फैक्टेड्स पर। ओके,
हम जानते हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले S.R. रंगनाथन द्वारा पब्लिश किया गया। इसे रंगनाथन ने 1933 में पब्लिश किया और अभी तक इसके 7 एडिशंस आ चुके हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज libraries plays a very important role in fostering the dash development of these students। यानी लाइब्रेरी कौन से स्टूडेंट्स के लिए अपनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो योर ऑप्शंस इज़ फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल या फिर साइकोलॉजिकल। योर करेक्ट ऑप्शन इज़ इंटेलेक्चुअल, क्योंकि स्टूडेंट्स में ज्ञान को बढ़ावा देना ही लाइब्रेरीज़ का कार्य होता है। इसीलिए लाइब्रेरीज़ इंटेलेक्चुअल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्टेट दैट enacted लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन 1965 इज़, यानी 1965 में कौन सा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास किया गया। सो योर ऑप्शन इज़ गोवा, मणिपुर, कर्नाटका या फिर हरियाणा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को 1965 में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को पास किया गया। हालांकि मद्रास लाइब्रेरी को सबसे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास किया गया, जो कि 1948 में किया गया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास किया गया, आंध्र प्रदेश, जो कि 1960 में किया गया। एंड उसके बाद आता है हमारा कर्नाटका, जो कि 1965 में हुआ। एंड देन आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये 1967 में पास किया गया। गाइस, हम जानते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मॉडल सबसे पहले 1930 में S.R. रंगनाथन द्वारा मॉडल पेश किया गया, जो कि बनारस के अंदर ऑल एशिया एडुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश यानी मॉडल तैयार किया गया था। और उसी के बाद से लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास किए गए और अभी तक 19 स्टेट्स के अंदर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एकेडमिक लाइब्रेरीज कंसिस्ट ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड डैश लाइब्रेरीज। यानी एकेडमिक लाइब्रेरीज में हमारी कौन सी लाइब्रेरीज आती हैं। सो योर ऑप्शंस इज़ यूनिवर्सिटी, रिसर्च, पब्लिक एंड रिव्यूअर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ यूनिवर्सिटी। एकेडमिक लाइब्रेरीज़ में हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ आती हैं। गाइज, अपने लाइब्रेरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में ही हमने लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, क्या कार्य हैं उनके और टाइप्स क्या है, हमने इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। अभी तक हमने जितने भी DSSB के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, हमने काफ़ी कुछ अपने सिलेबस में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही सेशन को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।